मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है जो बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे। उनकी बॉडी पर खून के कुछ निशान भी लगे हुए थे। तभी सेंटा क्लॉज देखते हैं कि पैलेस का दरवाजा बहुत तेजी के साथ हिल रहा है और दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। फिर अचानक दरवाजा खुलता है तो कहानी 12 घंटे पहले चली आती है और यहीं से इस मूवी की स्टोरी अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो थे मॉली, वैन और डायलन। ये तीनों दोस्त सेंट जोसेफ एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं जो कार में बैठकर एक वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो उनके ही स्कूल में घटी एक घटना की होती है। दरअसल ये वीडियो पिछले साल क्रिसमस की होती है जिस दिन एक पुलिस ऑफिसर स्कॉट इनके स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे क्योंकि इस स्कूल में किसी ने बुरी तरह से 2 स्टूडेंट की हत्या कर दी थी। वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि जिस कमरे में हत्या हुई थी वो कमरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। जिसके बाद स्कॉट को दीवार पर एक स्टूडेंट की लाश लटकी हुई दिखाई देती है जो देखने में काफी भयानक और अजीब परिस्थिति में होती है और उस लाश के पास खून से लिखी हुई बाइबल की 2 लाइनें भी थी। तभी स्कॉट के पीछे से अचानक एक लड़की की लाश लटकी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर ये तीनों भी डर जाते हैं। अब मॉली अपने दोस्तों से कहती है कि ये वीडियो फेक भी हो सकती है इसलिए हमें वहां जाकर एविडेंस को इकट्ठा करना चाहिए। मॉली बताती है कि आज क्रिसमस डे है और स्कूल भी ऑफ रहेगा इसलिए हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। तभी वहाँ अचानक डायलन की गर्लफ्रेंड कैप्रिस आ जाती है जिससे वो डर जाते हैं। वो अपने साथ स्कूल की चाबी का जुगाड़ करके लाई थी। वो उस चाबी को अपने दोस्तों को देकर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए चली आती है। कैप्रिस की माँ डायने अपने पति टेलर को समझा रही होती है कि उन्हें क्रिसमस की शाम को अपनी चाची एडा के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उन लोगों को पसंद नहीं करती। पर टेलर चाहता है कि उनका रिश्ता उनकी कजिन एडा से सुधरे। दूसरी तरफ ऑफिसर स्कॉट अपनी बीवी और बच्चों के साथ जंगल में किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी से क्रिसमस ट्री काटने के लिए जाता है। हालांकि स्कॉट की बीवी किम उसे ट्री काटने से मना करती है। वो स्कॉट से कहती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो इसलिए तुम्हें बिना अनुमति के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से क्रिसमस ट्री नहीं काटना चाहिए। पर स्कॉट उससे कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, हम जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। इधर मॉली अपने दोस्तों के साथ स्कूल में डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने लग जाती है। वो रिपोर्ट करती है कि पिछले साल आज ही के दिन उनके स्कूल में 2 स्टूडेंट कॉनर एंड जेना की हत्या कर दी गई थी और आज तक उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। वो ये बात बता ही रही होती है कि तभी उन्हें प्रिंसिपल के आने की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो पास ही के एक कमरे का लॉक खोलकर उसके अंदर छिप जाते हैं। इधर टेलर अपनी फैमिली के साथ अपनी चाची एडा के घर पहुंच जाता है। वो उनसे बात करने लगता है और कहता है कि उन्हें पुरानी बातें भूलकर क्रिसमस में नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी टेलर का बेटा डंकन मेज पर रखी क्रैम्पस की मूर्ति को उठा लेता है जिसे देखकर एडा डंकन पर चिल्लाने लगती है और क्रैम्पस की मूर्ति को हाथ लगाने से मना करती है। अगर आप लोगों को क्रैम्पस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये क्रैम्पस सेंटा क्लॉज का उल्टा होता है जो क्रिसमस की रात को आता है और जिन जिन लोगों ने पाप किए हैं वो उन्हें सजा देता है। खैर इसके बाद एडा वहाँ से उठकर चली आती है। टेलर उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसी समय कैप्रिस वहाँ रखे एक लाइटर को चुरा लेती है और वहीं जिद्दी डंकन फिर से क्रैम्पस की मूर्ति को उठा लेता है। तभी वहाँ एडा का नौकर आ जाता है जो उसे क्रैम्पस की मूर्ति को छूने से मना करता है और उससे कहता है कि क्रैम्पस उन बच्चों को भी सजा देता है जो बड़ों की बात नहीं मानते। अब उस नौकर की बात सुनकर डंकन गुस्से में क्रैम्पस की मूर्ति को नीचे गिरा देता है जिससे वो मूर्ति टूट जाती है। अब मूर्ति को टूटा देखकर एडा गुस्से में टेलर से अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हम सेंटा को देखते हैं जो कि तैयार हो रहे थे और सारे बोने मिलकर कुकीज खा रहे थे लेकिन सालिन नाम का एक बोना कुकीज नहीं खा रहा था। तब सभी लोग उस बोने से कुकीज खाने की जिद कर रहे थे। इस पर वो बोना गुस्से में आकर अपना हाथ ही काट लेता है जिससे उसी समय उस बोने की मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल बोने कभी नहीं मरते क्योंकि उनमें जादुई शक्तियाँ होती हैं। इधर स्कॉट क्रिसमस ट्री काटकर अपने घर ले जा रहा था तभी उसका बेटा बिल कहीं खो जाता है जिससे उसके मॉम डैड काफी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद बिल उन्हें एक खोखले पेड़ में दिखाई देता है। स्कॉट बिल को बाहर निकालने के बाद डांटने लगता है लेकिन उसकी पत्नी किम स्कॉट को ही जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि स्कॉट के कहने पर ही ये लोग यहाँ आए थे और इन्हें पता भी नहीं होता कि एक अजीब आदमी दूर बैठकर इनकी हरकतों को देख रहा था। इधर मॉली स्कूल के एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पहले अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़कियों को कैद करके रखा जाता था। मॉली बताती है कि यहाँ 15 साल की एक अनमैरिड लड़की ग्रेस को रखा गया था और उसके साथ बिल्कुल वैसे ही चमत्कार हुआ जैसे मदर मैरी के साथ हुआ था, यानी कि वो लड़की बिना फिजिकल रिलेशन के प्रेग्नेंट हो गई। पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद मॉली अपने दोस्तों के साथ उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां कॉनर और जेना की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वो लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो बनाने लगते हैं। पर जब वो लोग अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो दरवाजा उनके पास किसी भी चाबी से नहीं खुल पाता। इसके बाद वो लोग मदद के लिए बाहर आवाजें लगाने लगते हैं लेकिन स्कूल बंद होने के कारण उनकी ये आवाजें कोई नहीं सुन पाता और वहाँ फोन का नेटवर्क भी नहीं था। दूसरी तरफ
टेलर अपनी फैमिली के साथ अपने घर आ रहा था। तभी उसे अचानक कार के सामने से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के चक्कर में टेलर की कार बर्फ में फंस जाती है और दुर्भाग्य से वो इलाका जंगल का था। इधर स्कॉट अपने घर पर क्रिसमस ट्री को सजा रहा था। वो देखता है कि उसका बेटा बिल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो नूडल्स भी बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, इसलिए उसकी मॉम उससे नूडल्स को आराम से खाने के लिए कहती है, लेकिन बिल अपनी मॉम की एक नहीं सुनता। इसके बाद स्कॉट बिल के पास जाकर उसे आराम से खाने के लिए कहता है। तभी अचानक से बिल अपने डैड के हाथ में चम्मच से हमला कर देता है। उसकी ये हरकत देखकर बिल के मॉम डैड हैरान रह जाते हैं और फिर बिल को कमरे में भेज देते हैं। इधर सेंटा मार्था से कहीं छिप जाने को कहता है और उसे बताता है कि सारे बोने इन्फेक्टेड हो चुके हैं जो हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। तभी वहाँ कुछ बोने आ जाते हैं जो सेंटा पर हमला कर देते हैं, जिनका सामना सेंटा अकेले करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम डायलन, मॉली और बैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से मॉली को ग्रेस की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा कर चीखने चिल्लाने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर जब किम नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो वहाँ वो बाथरूम में बिल को देखकर डर जाती है। वो तुरंत स्कॉट को बिल के बारे में बताती है कि बिल में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर आया है, क्योंकि वो ना तो कुछ बोल रहा है और ना ही वो हंस रहा है। इसलिए हमें बिल को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर स्कॉट का मानना होता है कि वो बिल को खुद ही संभाल लेगा। अब इसके कुछ देर बाद जब स्कॉट बाहर बैठकर शराब पी रहा था और किम अपने रूम में सो रही थी तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी चादर में कोई है, पर वो जैसे ही जागती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं मदद मांगने के लिए टेलर अपने परिवार के साथ जंगल में आ जाता है। फिर अचानक टेलर किसी अदृश्य चीज से घायल हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टेलर किस चीज से घायल हुआ है। उसी समय एक अनजान शक्ति डंकन को खींचकर ले जाती है। वो लोग डंकन को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन डंकन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए टेलर, डायन और कैप्रिस जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उधर जब सेंटा लिफ्ट से जा रहे थे तभी वो बोने उन पर फिर से हमला कर देते हैं और सेंटा उन बोनों को मारकर वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। इधर स्कॉट देखता है कि क्रिसमस ट्री में लगे हुए सारे गिफ्ट खुले हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो इसके लिए बिल को जिम्मेदार ठहराता है और उसे डांटने लगता है। फिर स्कॉट बिल को मारने के लिए बेल्ट निकालकर उसकी पिटाई कर देता है। ये देखकर स्कॉट की पत्नी किम स्कॉट पर ही गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बिल को डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। पर तभी किम के पास उस इंसान की कॉल आती है जिसकी प्रॉपर्टी से ये क्रिसमस ट्री चुरा कर लाए थे। वो दावा करता है कि जिसे वो अपना बेटा समझकर अपने घर ले गए हैं वो असल में तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एक चेंजलिंग है। मगर किम को उस इंसान की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसका कॉल काट देती है। वहाँ मॉली के दोस्त बेहोशी की हालत में पड़े थे। तभी मॉली वहाँ आकर डायलन को होश में लाती है और उसे अपने साथ एक अलग रूम में ले जाती है, जहाँ वो डायलन के साथ मेकआउट करने की कोशिश करती है। लेकिन डायलन मॉली से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे धोखा नहीं देना चाहता। इधर स्कॉट अनसॉल्व केसेस की स्टडी करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि बिल उसके पीछे है। वो जब पलटकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि शायद वो उसका वहम है। उसी दौरान स्कॉट की पत्नी किम चेंजलिंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे स्कॉट की डेड बॉडी नजर आती है। उसके गले में बेल्ट बंधी हुई थी और उसका हाथ भी कटा हुआ था। उधर दूसरी तरफ टेलर, डायनो और कैप्रिस एक चर्च में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ कैप्रिस को लगता है कि उसके साथ जो घटना हो रही है उसके पीछे कैप्रिस है, क्योंकि उसने अपनी आंटी एडा के घर से लाइटर चुराया था, जो बात कैप्रिस ने अपने माता पिता से छिपाई थी। जिससे टेलर को लगता है कि हमें इसी चर्च में अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। फिर वो कहता है कि उसका बिजनेस पहले ही बर्बाद हो चुका है। वो अपने परिवार की जिंदगी अच्छी बनाए रखने के लिए कई लोगों से पैसे उधार ले चुका है और उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए वो अपनी चाची एडा से मदद लेने के लिए गया था, मगर उन्होंने मदद करने से मना कर दिया था। वो कहता है कि अब तो मुझे जेल ही जाना पड़ेगा। पर जैसे ही टेलर अपनी बात खत्म करता है तभी अचानक एक रस्सी उसके गले में आकर लिपट जाती है और उसे बाहर की तरफ खींच लेती है। इस दौरान बाहर से अजीब आवाजें भी आ रही थी, इसलिए कैप्रिस और डायने चर्च के अंदर एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाती हैं। फिर एक लंबी सी जीप कैप्रिस के पैर को चाटने लगती है, इसलिए कैप्रिस की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए उस जीप पर चाकू से हमला करती है। इसके बाद उसकी माँ कैप्रिस को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, पर तभी क्रैम्पस कैप्रिस की माँ डायने को मार डालता है। उधर दूसरी तरफ मॉली बैन को जगाती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाती है। पर थोड़ी देर के बाद मॉली अपने होश में आ जाती है और उसे लगता है कि बैन ने उसका फायदा उठाया है। उधर किम अब उस इंसान को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो जवाब देता है कि उसे चेंजलिंग को वापस उसी जंगल में लाना होगा। वो किम से ये भी कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, चेंजलिंग को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत तेज होते हैं जो इंसान की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए किम चेंजलिंग को राइड पर ले जाने के लिए कहती है, पर चेंजलिंग किम पर ही हमला कर देता है। अब किम गुस्से में आकर उसे बहुत मारती है और एक बोर में डालकर वापस उसी जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस जंगल में तो
बहुत सारे चेंजलिंग रहते हैं जो बच्चों का रूप लेकर कभी भी किसी भी परिवार में शामिल हो जाते हैं और वो उनकी जिंदगी में तबाही मचाते हैं। किम फिर से उस आदमी से अपने बेटे के बारे में पूछती है और उसे वापस मांगती है, मगर वो आदमी कहता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो उसके बेटे को वापस नहीं कर सकता। इतना सुनकर किम उस आदमी को गोली मार देती है। किम चेंजलिंग से रोकर कहती है कि वो उसके बेटे बिल को वापस कर दे। तब चेंजलिंग वापस अपने खोखले पेड़ में चला जाता है और उसमें से बिल बाहर निकल कर आता है। किम अब अपने बेटे को वापस पाकर खुश हो जाती है और उसे वहाँ से अपने घर ले जाती है। उधर दूसरी तरफ मॉली और बेन डायलन की लाश देखते हैं। मॉली अब समझ जाती है कि ग्रेस चाहती थी कि मॉली उसके बच्चे को जन्म दे। दरअसल डायलन ने मॉली के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए ग्रेस की आत्मा ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक इसी तरह कॉनर और जेना ने ग्रेस की मदद नहीं की थी, इसलिए पिछले साल उनकी इसी कमरे में लाश मिली थी। तभी वो दोनों देखते हैं सामने से ग्रेस की आत्मा बच्चे को लेकर आ रही थी और देखते ही देखते ग्रेस की आत्मा बेन को जान से मार देती है क्योंकि वो मॉली के ऊपर चिल्ला रहा था। फिर वो मॉली के पेट पर अपना हाथ रखती है और अपने बच्चे की आत्मा को मॉली के पेट में डाल देती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोल देती है ताकि मॉली आजाद होकर उसके बच्चे को जन्म दे सके। उधर दूसरी तरफ कैप्रिस भागकर एडा के घर पहुंचती है। वो देखती है कि एडा के घर का दरवाजा बंद है, इसलिए वो अपनी आंटी एडा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और उसी समय क्रैम्पस वहाँ आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि सही समय पर कैप्रिस उसके गले में लकड़ी घुसा देती है और इसके बाद वहाँ रखा केरोसिन डालकर उसमें आग लगा देती है। वो देखती है क्रैम्पस थोड़ी ही देर में एडा के नौकर के रूप में बदल जाता है और उसके मरने के बाद एडा कैप्रिस को अपने घर में आने देती है। फिर वो उन्हें रिमाइंड कराती है कि क्रैम्पस एक क्रिसमस पीरियड होता है और यदि क्रिसमस की रात को किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वो क्रैम्पस में बदल जाता है। इसलिए जब डंकन ने क्रैम्पस की मूर्ति को जानबूझकर तोड़ा था तो उसके नौकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए वो क्रैम्पस में बदल गया था। इतना सुनने के बाद कैप्रिस समझ जाती है कि एडा को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उसने पहले तो अपने परिवार को यहाँ से जाने को कहा, फिर नौकर को भी घर से निकाल दिया और अपने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया ताकि उसका नौकर क्रैम्पस में बदलकर उसके परिवार को मार डाले और एडा सेफ बची रहे। इतनी बातें जानने के बाद कैप्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी क्रैम्पस में बदल जाती है और फिर वो एडा को जान से मार देती है। उधर सेंटा मार्था को ढूंढ रहे होते हैं, तभी मार्था सेंटा पर अचानक हमला कर देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए सेंटा उसे भी जान से मार देते हैं। अब इसके बाद हमें फिल्म के शुरुआती सीन को दिखाया जाता है जहाँ पेरिस का दरवाजा तोड़कर क्रैम्पस सेंटा को मारने चला जाता है और फिर दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। लेकिन जैसे ही सेंटा क्रैम्पस को मारने वाला होता है वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान है जो अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है और तब सेंटा को समझ आता है कि वो सच में सेंटा नहीं है, वो तो नॉर्मन है जो फूड चैरिटी के लिए सेंटा बना था और उसने जिन्हें इन्फेक्टेड बोनस समझ के मारा है वो सारे लोग उस मॉल में काम करने वाले थे और पैलेस का दरवाजा तोड़कर क्रैम्पस नहीं बल्कि उस मॉल की पुलिस आ जाती है। दरअसल नॉर्मन ने शुरुआत में एक क्रिसमस की बेइज्जती की थी और इसीलिए ही उसके साथ ये सब हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस नॉर्मन को गोली मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी क्रिसमस हॉरर स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।